दादाजी की चाल से राक्षस बच गए। एक दादाजी ने काकेशस पर्वत के एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में अपनी झोपड़ी बनाई। यह एक फूस की झोपड़ी थी जिसमें एक सपाट छत, छोटी खिड़कियां और एक छोटा दरवाजा था जो चिपचिपी मिट्टी से अच्छी तरह से ढका हुआ था। इस झोपड़ी में दादा दादी रहते थे। दादाजी प्रतिदिन पहाड़ की तलहटी से जंगल में शिकार करने जाते थे। दादी घर का सारा काम करती थीं। उन दोनों को जंगल बहुत पसंद था। एक दिन हमेशा की तरह दादाजी जंगल में गए। बस वे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। एक झाड़ी में एक खरगोश सोता हुआ दिखाई दिया। उन्हें खरगोश पर दया आ गई, इसलिए वे आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक गुफा में एक भालू बच्चों के साथ बैठा हुआ दिखाई दिया। तब उन्होंने भालू का भी शिकार न करने का निश्चय किया और वे आगे बढ़ गए। इस जंगल में कुछ दिन पहले कुछ राक्षस रहने आए थे। उन्हें लगता था कि पूरा जंगल उनका है। उन्हें अपने दादाजी का जंगल में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने दादा को पीटने का फैसला किया। काफी सोच विचार के बाद उनमें से पंक पंक नाम का एक राक्षस खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, मैं बूढ़े आदमी के पास जाता हूं और उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता हूं। जो लड़ाई हार जाता है वह जंगल छोड़ने के लिए बाध्य होता है। ये आइडिया सभी को पसंद आया। उन्हें यकीन था कि उनके दादा नहीं जीतेंगे। पंक पंक तुरंत अपने दादाजी के पास पहुंचा और योजना के अनुसार उनसे बात की। दादाजी ने कुछ देर सोचा। उसने कहा, ठीक है, उससे पहले तुम्हें मेरे छोटे भाई से लड़ना होगा। यह बेहतर होगा कि तुम वह लड़ाई जीत जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगा। इसलिए दादाजी पंक पंक को भालू की मांद के पास ले आए। पंक पंक तुरंत गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में किसी चीज की आवाज सुनकर भालू जाग गया। उसने गुफा में प्रवेश कर चुके पंख पंख को गले लगाया और उसे गले लगा लिया। गुफा से धूल निकलने लगी। अंततः भालू ने पंख पैंक को गुफा से बाहर फेंक दिया। बाहर निकलते ही पंख पंख उठकर भाग गया। दादाजी गुफा के बाहर से ये सब मजा देख रहे थे। पंख पंख किसी तरह घर आ गया। वह बहुत डरा हुआ था। उसका पूरा शरीर छिल गया था। उसने यह सब बात अन्य राक्षसों को बताई। सब फिर सोचने लगे। उनमें से सबसे बड़े ने कहा, मैं बूढ़े आदमी के पास जाता हूं। मैं उससे मेरे साथ दौड़ में दौड़ने के लिए कहता हूं। मैं यह भी शर्त लगाता हूं कि जो भी जीतेगा वह जंगल में रहेगा। ये ट्रिक भी सभी को पसंद आई। फिर टैंक टैंक अपने दादा के पास गया। उन्हें दौड़ के बारे में बताया। दादाजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम्हें मेरे बेटे के साथ दौड़ लगानी होगी। तब मुझे पता चलेगा कि तुम कितने फुर्तीले हो। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो का दूसरा पार्ट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।